अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की उपकारी परम उपकारी रचना हम सब भव्य जीवों के महाभाग्य से यह रचना आचार्य कुंद कुंद स्वामी की लेखनी से प्रस्फुटित हुई है। हर शब्द में वही भाव झलकता है जो भाव आचार्य देव दिखाना चाहते थे। जो बात वे कहना चाहते हैं वो बात हमें दिखनी चाहिए, दृष्टि चाहिए उसके लिए। पहली गाथा में सिद्ध भगवान को वंदन किया, दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय की चर्चा की, तीसरी गाथा में समय की सुंदरता को बताया, चौथी गाथा में यह कहा कि काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से पृथक एकत्व की चर्चा यह सुलभ नहीं है। इस तरह चौथी गाथा में समय की दुर्लभता को बताया। पांचवी गाथा में उसी दुर्लभ चर्चा को कहने की प्रतिज्ञा ले ली और कहा छल ग्रहण नहीं करना। छठी गाथा में आकर अप्रमत्त और प्रमत्त दोनों ही प्रकार की पर्यायों से पार एक ज्ञायक भाव को ही देखने की प्रेरणा दी। सातवीं गाथा में उसी ज्ञायक भाव को गुण भेदों से परे बताया गया। वो ज्ञायक भाव, उसमें गुण भेद भी नहीं है, यह बात कही गई सातवीं गाथा में। जब प्रारंभ में दूसरी तीसरी गाथा समझिए और आगे चलते हुए छठी सातवीं गाथा, इन सब गाथाओं में व्यवहार का निषेध कर दिया, तो फिर कहा व्यवहार का उपदेश देना ही नहीं चाहिए था। तो आठवीं गाथा में कहा कि अनार्य जीव को अनार्य भाषा में ही समझाया जा सकता है, इसलिए व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में ही समझाकर उपदेश देते हैं। फिर कहा ये कैसी बात हुई, व्यवहार के बिना निश्चय को क्यों नहीं समझाया जा सकता। तो 9वीं और 10वीं गाथा में निश्चय और व्यवहार श्रुत केवलियों की चर्चा करते हुए यह बात स्पष्ट कर दी गई कि भाई निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, आत्मानुभवी हैं, एक आत्मा को जानने वाले ही निश्चय श्रुत केवली हैं, और व्यवहार से जो सर्वश्रुत को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। फिर इस बात के आधार पर यह घटित कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि देखो देखो ये व्यवहार नय जो था, इससे ही निश्चय नय का प्रतिपादन हुआ है। इतना कहने पर भी वही बात शिष्य को याद थी जो 8वीं गाथा की टीका की अंतिम लाइन में कही थी, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है। तो प्रश्न यहाँ उठा दिया
11वीं गाथा की उत्थानिका में कि ये व्यवहार ने आखिर अंगीकार क्यों नहीं करना, इसके जवाब में यह 11वीं गाथा लिखी गई, जिस 11वीं गाथा में यह बात कह दी गई कि भैया ये जो व्यवहार नए हैं ये अभूतार्थ है। 29 नंबर पेज पर हम 11वीं गाथा बोलते हैं यहाँ पहले, फिर पद्यानुवाद बोलते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो शुद्ध नए भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहार नए भूतार्थ की ही शरण गए यह आत्मा सम्यक लहे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार व्यवहारो भूदत्थो जो मूल गाथा है, हमारे कई साधर्मी इन मूल गाथाओं को भी याद कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हों तो ये तो वो महत्वपूर्ण गाथा है जो याद करने योग्य है, तो याद करना ही है इसे। तो गाथा का अर्थ देखिए, मूल गाथा का अर्थ देखिए, प्राकृत से अर्थ देखिए। प्राकृत गाथा यदि आप याद कर रहे हैं तो वो गाथा का अर्थ आपके ख्याल में होना चाहिए। व्यवहारो माने व्यवहार, भूदत्थो लिखा है और हमने ये कहा था इसका अर्थ अभूतत्थो समझना। यहाँ अ जो है ये साइलेंट है। क्या संजय जी साहब, ये जो अ यहाँ लिखा है ये साइलेंट है, और साइलेंट है मतलब लिखा नहीं जाएगा जिग्नेश भाई, बस समझा जाएगा, वहाँ नहीं होते हुए भी उसे जाना जाएगा। अभूदत्थो अभूत अर्थो व्यवहारो व्यवहार नए अभूतार्थ है, व्यवहार नए अभूतार्थ है। और भूदत्थो भूतार्थ देसिदो दुसुद्धणो सुद्धणय जो है ये भूतार्थ है। व्यवहारो अभूदत्थो व्यवहार नए तो अभूतार्थ हैं क्या, और जो शुद्ध नए हैं ये शुद्ध नए भूतार्थ है। देसिदो माने कहा गया है, देसिदो देशना कहते हैं, देशना देशना माने उपदेश, तो देसिदो उपदेश है इसका, तीर्थंकरों का उपदेश है, केवलियों का उपदेश है, जिनवरों का उपदेश है, जिनेंद्र देव का उपदेश है। क्या माने क्या कह रहे हैं, व्यवहारो अभूदत्थो व्यवहार नहीं तो अभूतार्थ है, और भूदत्थो देसिदो देसिदो माने उपदेश दिया है, भूदत्थो शुद्ध नवो दु, और शुद्ध नय का शुद्ध नय को भूतार्थ कह करके उपदेश दिया गया है, शुद्ध नय को भूतार्थ कहा गया है। एक तो यहाँ शुद्ध नय को भूतार्थ कहा, अब सेकंड लाइन में बड़ा गजब कर दिया है, भूदत्थम अस्सिदो आश्रितो अस्सिदो, प्राकृत भाषा कितनी सरल है जरा देखिए, भूदत्थम भूतार्थम आश्रितो 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 भूदत्थम अस्सिदो, भूतार्थ का जो आश्रय है, भूतार्थ की जो शरण है, भूतार्थ का जो अवलंबन है, खलु माने निश्चय से, सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि, हवदी होता है जीवो जीव, भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। हो जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो उन्हें भूतार्थ का आश्रय लेना चाहिए। क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना हो, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना भाते हो, वे लोग क्या करें, भूतार्थ का आश्रय लेवें। भूदत्तम आश्रितो खलु, निश्चय से सम्मादिट्ठी, वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। देखने की दृष्टियाँ यहाँ प्रदान की गई। और अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में यहाँ मलिन जल में निर्मल जल देख लेने की कला सिखाई।
बोले फिटकरी कतक फल डाल करके उसको मलिन को निर्मल बनाया जा सकता है। मलिन को निर्मल नहीं, वो मलिनता तो संयोग जनित थी, वो मलिनता तो पराश्रित थी, जल तो निर्मल ही है। ओहो, जल को तो स्वभाव से निर्मल कहा गया है। जल की स्वाभाविक निर्मलता की हम क्या बात करें आपसे। जब जब हमने जल के छंद की चर्चा की है, जिन जिन पूजाओं के अर्थ करते समय, सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। देव शास्त्र गुरु पूजन के अर्थ, सिद्ध पूजन के अर्थ, दादा वाली सिद्ध पूजन, युगल जी बाबू जी वाली सिद्ध पूजन का अर्थ, सीमंदर भगवान की पूजन के अर्थ, ये सब जब पूजाओं के अर्थ किए तो जल के छंद की चर्चा करते समय हमने जरूर जल की पवित्रता को बतलाया होगा। जल से ही शुचिता है, जल ही पवित्र है, जल का स्वभाव तो निर्मल है, जल का स्वभाव तो शीतल है। पता है ऐसी उपमाएं दी हैं, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी धीर दीनी धार जर। क्या मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक, ओहो मुनि राजों के मन के समान उज्ज्वल। ओहो, क्या कह रहे हैं, जल जल कितना उज्ज्वल है। जल की उपमा कह रहे हैं मुनि राजों के मन के समान, मुनि राजों का हृदय कितना पवित्र होता है। अरे भैया, बहिरंग और अंतरंग रंच मात्र भी विकृति जिनके हृदय में नहीं है, कषाएं जिनके हृदय में नहीं है, विभाव जिनके हृदय में नहीं है, सिद्धों की तलहटी में जो बैठे हुए हैं, चलते फिरते सिद्ध भगवान हैं, अपने आप को शुद्ध अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगाते हैं, उनका मन कितना पवित्र है। बोले उनके मन की उपमा दी गई है जल के लिए। क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। क्या मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, ऐसा जल। तो बोले तो गंदा दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो आप, ये पानी तो अशुद्ध दिख रहा है, इतना मैला, इतना मलिन। अरे इस मलिनता के काल में भी मलिनता ही मैली है, जल मैला नहीं है। कपड़े की मलिनता के काल में मैल ही मैला है, कपड़ा मैला नहीं है। ओहो, ऊपर जो काली माँ लग गई है, इस काली माँ के काल में काली माँ ही काली है, कपड़ा काला नहीं है। चेहरे पर यदि यहाँ कुछ काला काला कोयले का निशान लग गया हो, गंदे हाथ लग गए हों, तो वो जो मलिनता है, वो जो कालापन है, वो जो अशुद्धता है, वही अशुद्ध है, ये अशुद्ध नहीं है। क्या बातें कही है भाई साहब। उस पवित्रता को दर्शा रहे हैं यहाँ, उस पवित्रता को दिखा रहे हैं। बोले ऐसे ही जैसे उस मलिन जल को आपको पवित्र देखना हो तो कतक फल डाला जाता है। क्या जब उस मलिन जल को जल देखना हो आपको तो कतक फल डाला जाता है। क्या कतक फल डाल दिया जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं इस आत्म स्वभाव की यदि आपको शुद्धता को देखना हो, यदि पवित्रता को देखना हो तो शुद्ध नए रूपी कतक फल डाला जाता है। क्या समझ में आ रही है बात। शुद्ध नए रूपी कतक फल डाल दिया जाता है। इसका मतलब शुद्ध नए वो भेदक है, शुद्ध नए वो शुद्धता को दिखाता है, शुद्ध नए वो एंगल है, शुद्ध नए वो दृष्टिकोण है, शुद्ध नए वो चर्चाएं। अरे शुद्ध नए शब्द का प्रयोग किया, यहाँ भी बड़ा गजब है भाई साहब। यहाँ निश्चय नए शब्द का प्रयोग नहीं करके शुद्ध नए शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए निश्चय नया अशुद्ध भी होता है। और भाई साहब हमें तो पता ही नहीं था। क्या निश्चय नया अशुद्ध भी होता है हर्षवर्धन जी साहब। निश्चय नय अशुद्ध भी होता है कि हाँ अशुद्ध भी होता है। यहां तो शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया है, निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या कारण रहा होगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, साक्षात शुद्ध निश्चय नय शब्द का भी प्रयोग नहीं किया।
यहाँ तो शुद्ध निश्चय, और यहाँ जो शुद्ध निश्चय ने शब्द का प्रयोग किया है वो परम शुद्ध निश्चय ने के अर्थ में किया गया है। शुद्ध निश्चय ने माने परम शुद्ध निश्चय ने। क्या शुद्ध निश्चय, शुद्ध नए माने शुद्ध निश्चय नए माने परम शुद्ध निश्चय ने। अरे त्रिकाली शुद्धता को दिखाने वाला जो दृष्टिकोण है उसे परम शुद्ध निश्चय ने कहते हैं। ये वही दृष्टिकोण है जो प्रयोग किया नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह में। सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया। क्या प्रेमचंद जी भाई साहब, केशव राय पाटन वाले, बोलो सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, इसका मतलब क्या है? द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र सिद्धांति देव कह रहे हैं सब शुद्ध हैं। बोले किससे? बोले शुद्ध नए से। बोले कौन से शुद्ध नए से? मिथ्या दृष्टि भी शुद्ध है कि हाँ, किससे? बोले शुद्ध नए से। अज्ञानी भी शुद्ध है कि हाँ, कि शुद्ध नए से। गधा घोड़ा कुत्ते बिल्ली सब शुद्ध हैं कि हाँ, कि शुद्ध नए से। ये कौन सा नए है जो गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली सबको शुद्ध कह रहा है? अज्ञानियों को शुद्ध कह रहा है, मिथ्या दृष्टियों को शुद्ध कह रहा है, खोटे आचरण आचरने वालों को शुद्ध कह रहा है। अरे इस शुद्ध नए से जब सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया कह दिया गया तो ये ऐसा दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से देखने पर सप्त व्यसनी व्यक्ति भी शुद्ध दिखाई देता है। सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, सव्वे माने कौन? सप्त व्यसनी। सव्वे माने कौन है? सप्तम नरक के नारकी। सव्वे माने कौन? मांसाहारी। सव्वे माने हिंसक हत्यारे। ओहो, वो सव्वे शुद्ध नए से देखो तो शुद्ध नजर आते हैं। बोले यार ये क्या दृष्टि है भाई साहब, ये आपने कौन सा चश्मा लगा रखा है? यही तो बात है भाई साहब, ये एक्सरे मशीन है भाई साहब, ये एक्सरे मशीन है। एक्सरे सोनोग्राफी की जा रही है, ऊपर का नहीं दिखता है, सीधा अंदर जाकर के देखता है। और एमआरआई करो तो अंदर तक की नसें तक दिखाई देती है, बिल्कुल ऊपर की चमड़ी नहीं दिख रही है, खून नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? सीधा अंदर कि साहब शरीर है या नहीं है, शरीर नहीं दिख रहा है। ऊपर से फोटो खींच रहे हैं लेकिन ऊपर का नहीं दिख रहा है, अंदर का दिख रहा है। ये गजब की बात है। धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं जरा देखो, ये ऊपर से खींचा फोटो, यहां से खींचा, लेकिन ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, अंदर का दिखा। तो ये है या नहीं है? बोले ये है, लेकिन ये नहीं दिखे, अंदर का दिखे। जब जड़ मशीनों में ये सामर्थ्य हो सकती है तो हमारे ज्ञान के पास में कैसी सामर्थ्य है कि राग होगा, शरीर होगा, द्रव्य कर्म बोले होंगे, नौ कर्म बोले होंगे। देखो मत, ये कला दिखा रहे हैं यहां पर। जरा देखिए पेज नंबर 31 पर टीका के बाद का स्पष्टीकरण, दादा का स्पष्टीकरण क्या कह रहे हैं भाई साहब। देखिए, दृष्टि के विषयभूत मिल गया आपको आत्मख्याति के बाद। क्या दृष्टि के विषयभूत? दृष्टि के विषयभूत सिंगई जी साहब, दृष्टि के विषयभूत। यहां भी दृष्टि का ही विषय चल रहा है कि हाँ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो दृष्टि का ही विषय बतलाएंगे। क्या कहाँ? छठी गाथा में जो दृष्टि का विषय बतलाया, सातवीं गाथा में भी दृष्टि का विषय बतलाया। अरे मैं तो यह कह सकता हूं, छठी और सातवीं गाथा में जिस दृष्टि के विषय को बतलाया गया था, आज उस दृष्टि के विषय की महिमा बखान हो रही है यहाँ। क्या होगा दृष्टि के विषय से? क्या होगा दृष्टि के विषय से? आपने छठी सातवीं गाथा में, आठवीं गाथा में, नौवीं दसवीं गाथा में उसके गीत क्यों गाए? छठी सातवीं गाथा में इतना विस्तार क्यों किया? आपने छठी गाथा पर पंडित जी इतने प्रवचन क्यों किए? ये बतलाओ, आखिर क्या था उस छठी गाथा में और क्या मिल जाएगा उससे? ज्ञायक भाव देखो, ज्ञायक भाव देखो, शुद्ध निश्चय से ऐसा होता। क्यों देखें, क्यों देखें, ये तो बतलाओ हमें क्या मिल जाएगा? देखने के लिए और चीजें कम है क्या? हम कश्मीर नहीं देखेंगे क्या? निहाल जी बाबूजी साहब बोलो, हम कश्मीर देखें, गोवा देखें, लंदन देखें, पेरिस देखें, शिमला देखें, नैनीताल जाएं, मसूरी जाएं, देखने की जगह कम है क्या दुनिया में? क्योंकि शुद्ध भाव को देखो, ज्ञायक भाव को देखो। क्यों देखे भाई साहब ज्ञायक भाव को? सुनो भैया, जिसे देखते सहज दिखता, जिसको देखने से ये सब तुम्हें दिखने लग जाएंगे कि क्या बात कर रहे हो? क्या जिसको देखने से सब दिखने लग जाएंगे कि हाँ
जिस गायक भाव को देखने पर सारा लोकालोक दिख जाता है, उसे देखने की चर्चा चल रही है। जिसे देखने पर सब दिख जाता है, उसे देखने की बात चल रही है। हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ? क्यों दिखा रहे हैं गायक भाव? क्यों दिखा रहे हैं गायक भाव? ये बताओ आप। क्योंकि गायक भाव को देखने से सम्मा दिट्ठी अवधि जीवो, सम्मा दिट्ठी अवधि जीवो 11वीं गाथा कह रही है। ये महिमा बता रहे हैं उस गायक भाव को देखने की। सम्मा दिट्ठी अवधि जीवो, इसे देखने से जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, इसे देखने से जीव अनुभवी हो जाता है, इसे देखने से जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है, इसे देखने पर मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए सम्मा दिट्ठी अवधि जीवो, गायक भाव को देखो भैया, शुद्ध नय से देखो। ये चश्मा लगाओ शुद्ध नय का, इसलिए लगाना है। क्या देखिए जरा, दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिपादक, त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा का प्रतिपादक शुद्ध नय, परम शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध नय का अर्थ कर दिया यहां ब्रैकेट में। शुद्ध नय में क्या माने, क्या है? शुद्ध नय माने क्या? क्या परम शुद्ध निश्चय नय ही एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शेष सभी नय व्यवहार होने से अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। जरा देखना 1 नंबर पर फुटनोट में क्या लिखा है? नयों के गंभीर ज्ञान के लिए परम भाव प्रकाशक नय चक्र का अध्ययन करना चाहिए। नयों के गंभीर विवेचन के लिए हमारे नय चक्र कक्षा के नाम से ये निश्चय व्यवहार वाले प्रकरण पर 40-45 से ज़्यादा प्रवचन हैं, जिनमें निश्चय व्यवहार नयों की ही चर्चा की है और इनके भेद प्रभेदों की ही चर्चा की है। तो निश्चय नय की चर्चा, व्यवहार नय की चर्चा। अभी ये कह रहे हैं सारे ही नए, शेष सभी व्यवहार नय होने से, ये नहीं कहा। एक बात और मार्मिक कहना चाहता हूं, जरा वाक्य में थोड़ी सी गंभीरता है भाई साहब, वाक्य में थोड़ी सी गहराई है। वो क्या गहराई है इस वाक्य में? शेष सभी व्यवहार नय अभूतार्थ हैं, ऐसा नहीं लिखा। क्या? शेष सभी व्यवहार नय अभूतार्थ हैं, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है बाबूजी निर्मल चंद जी साहब? क्या लिखा है यहां? शेष सभी नए, क्या? शेष सभी नए व्यवहार होने से, जितने भी नए हैं वो सभी नए व्यवहार होने से। व्यवहार नए का निषेध नहीं है, शेष सभी नए व्यवहार होने से। क्या लिख दिया है? माने साहित्य सृजन जब होते हैं, ग्रंथों की जब रचना होती है, तो एक एक बात का अलग मीनिंग होता है, एक एक शब्द में कुछ गहराई छिपी हुई होती है। क्या ये कह रहे हैं? शेष सभी नए, शेष सभी नए कौन से हो गए? इसका मतलब परम शुद्ध निश्चय नय को तो भूतार्थ कह दिया, अब शेष सभी नए। हितेश भाई गांधी जी क्या लिख रहे हैं बोलो? शेष सभी नए का मतलब 4 प्रकार के व्यवहार नए, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ये सभी नए व्यवहार होने से, ये शब्दावली का प्रयोग है। शेष सभी नए व्यवहार होने से अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। लो, जैसे जैसे ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे नीचे की चीज छूटती चली जाती है। भैया जो निषेध्य हो गया, जो निषेध्य हो गया, वो सब व्यवहार पने को प्राप्त हो गया। देखिए, जो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसके लिए 5वीं कक्षा तो उपादेय है। जब वो 5वीं को पास करके 6ठी कक्षा में चला गया, तो 5वीं कक्षा उसके लिए हेय हो गई, निषेध्य हो गई। फिर 6ठी कक्षा से जब वो 7वीं में चला गया, तो फिर 6ठी कक्षा भी निषेध्य हो गई। बेटा अब 6ठी को छोड़ दो, अब तो ऊपर बढ़ गए। जब 7वीं में चला गया तो 6ठी भी निषेध हो गई। जब 8वीं में चला गया तो 7वीं भी निषेध हो गई। जब 9वीं कक्षा में चला गया तो 8वीं भी निषेध हो गई। जब 10वीं में चला गया
तो 9वीं भी निषेध हो गई। ऐसा ही स्वरूप है। कक्षाओं में यदि आपको लगाना है तो जो हमने जिस एंगल से बतलाया है उसी तरह से समझना। अभी उसके ज्ञान का निषेध नहीं है, ज्ञान तो रहेगा, कक्षा का निषेध है। इसी तरह से यदि सही सटीक लगाना हो तो सीढ़ियों पर लगाइए, गमन करने वाली सीढ़ियों पर लगा करके देखिए तो बात स्पष्ट हो जाती है। 6-7वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो 6ठी सीढ़ी निषेध करने योग्य होगी, और ऊपर मंजिल पर पहुंच गए तो सारी सीढ़ियां अब थोड़ी ना जरूरत है इनकी। क्या इसी तरह से एक एक अपने अपने विषय को बतलाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने विषय को बताते हैं, आगे चले जाते हैं, फिर अपने विषय को बतलाते हैं, आगे चले जाते हैं, फिर अपने विषय को बताते हैं, आगे चले जाते हैं। कहाँ तक पहुँच गए? बोले परम शुद्ध निश्चय नय तक पहुँच गए। अब क्या करें? बहुत गहराई से समझने की बात है। अब क्या करें? बोले यहाँ लिखा है भूदत्तम अस्सिदो खलु, भूतार्थ का आश्रय लो। भूतार्थ माने निश्चय नय का आश्रय लेवें क्या? भूतार्थ के आश्रय का मतलब क्या है? बहुत गहराई से समझना, बात बहुत गहराई से समझने की है। बहुत अलग हटके बात कहना चाहता हूं कुछ। शुद्ध नय ग्रहण करना है या शुद्ध नय को छोड़ना है? बोलो। तजे शुद्ध नय बंद है, गहे शुद्ध नय मोख। बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा है। और एक तरफ ये लिखा है कि जब तक नए विकल्प रहेंगे तब तक यह जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। बोलो, शुद्ध नय छोड़ना है। शुद्ध नय शब्द का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात कहता हूं। शुद्ध नय शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। शुद्ध नय का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। व्यवहार नय का भी प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। क्या सचिन लोहाड़िया जी, ऐसी बात है, देखो आप, व्यवहार नय छोड़ने योग्य है और व्यवहार नय का विषय भी छोड़ने योग्य है। शुद्ध नय उसका विकल्प तो छोड़ने योग्य है, लेकिन शुद्ध नय का विषय वो ग्रहण करने योग्य है। शुद्ध नय के विकल्प को भी शुद्ध नय कहते हैं और शुद्ध नय के विषय को भी शुद्ध नय कहते हैं। क्या शुद्ध नय के 2 अर्थ हो गए, शुद्ध नय और शुद्ध नय का विषय। शुद्ध नय और शुद्ध नय का विषय। तो शुद्ध नय क्या है? नए विकल्प है और उसका जो विषय है वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। तो जब शुद्ध नय के अवलंबन की बात चल रही है तो वास्तव में नय का अवलंबन नहीं है, नय की विषयभूत द्रव्य का अवलंबन है ना। शुद्ध नय का अवलंबन, शुद्ध नय का अवलंबन माने तो मिथ्या दृष्टि। और क्या बात कर रहे हो पंडित जी साहब, आप ये क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो आप? शुद्ध नय का अवलंबन माने मिथ्या दृष्टि। हाँ, प्रवचन सार ये तत्व प्रज्ञापन 93 नंबर गाथा, 94 नंबर गाथा, पर्याय मूढ़ की जहाँ चर्चा की है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया की जहाँ चर्चा की है। पर्याय मूढ़ है, पर्याय मूढ़ है, पर्याय मूढ़ है। कौन? पर्याय में मूढ़, नय पर जिसकी दृष्टि है वो पर्याय मूढ़ है। नय का अवलंबन लिया माने पर्याय का अवलंबन लिया, उसका निषेध किया जिनागम में, और नय के विषय का अवलंबन बोले वो तो करने योग्य है। समझ में आ रही है बात? क्या करने योग्य बतला रहे हैं? क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? करने योग्य क्या है? क्या अवलंबन करने योग्य है? बोलो, बड़ी बड़ी गजब की बात है भाई साहब। यहाँ ये लिखा है क्या इन्होंने? दादा ने लिखा नहीं शायद। शुद्ध नय शब्द का प्रयोग 2 अर्थों के अंदर होता है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा के लिए भी शुद्ध नय शब्द का प्रयोग होता है। और शुद्ध नय माने श्रुत ज्ञान की, शुद्ध नय तो श्रुत ज्ञान की पर्याय है ना। वापस बोलता हूं, देखो, नय जो होता है, जो भी नय, वो नय श्रुत ज्ञान की पर्याय होती है। नय किसे कहते हैं राजीव जी भाई साहब? नय किसे कहते हैं ये बतलाइए।
नय क्या चीज है? नय द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? नय नय द्रव्य है क्या कि नहीं? नए गुण है क्या कि नहीं? नए पर्याय है क्या कि हाँ? कि नए किसकी पर्याय है? ये नए क्या श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है? ये नए क्या चारित्र गुण की पर्याय का नाम है? क्या ये नए सुख गुण की पर्याय का नाम है? तो किसकी पर्याय है? बोले ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या नए तो ज्ञान गुण की पर्याय है पक्का? कि कौन सा नए? बोले सभी नए, जितने भी नए हैं वे सभी नए एकमात्र ज्ञान गुण की पर्याय है और श्रुत ज्ञान की पर्याय है। सभी नए। तो नए का अवलंबन माने अब नए को पकड़ लो। नए को पकड़ना माने क्या? शुद्ध ज्ञान को पकड़ना है। शुद्ध नए, शुद्ध नए क्या है? ज्ञान की पर्याय है। तो शुद्ध नए का अवलंबन माने क्या? ज्ञान के अवलंबन। शुद्ध नए का अवलंबन माने क्या? ज्ञान की पर्याय का अवलंबन। शुद्ध नए का आश्रय लो तो क्या श्रुत ज्ञान की पर्याय का आश्रय लो, ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं भाई, ये नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि श्रुत ज्ञान की पर्याय का आश्रय लेगा तो मरेगा, पर्याय की मौत के साथ साथ में अपने मौत का प्रसंग प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर्याय का अवलंबन नहीं लेना है। तो फिर क्या करना है कि शुद्ध नय माने शुद्ध नय का विषय। क्या आप वही बादाम वाली बात ध्यान रखना जो आपको कही थी कुछ दिन पहले। बादाम का जो एग्जाम्पल दिया था, अरे वो जो मिगी है असली बादाम तो वही है, लेकिन छिलके को भी बादाम कह दिया जाता है। क्या? तो कह दिया जाता है। जब वैद्य जी महाराज ने ये कहा कि भैया बहुत वीकनेस आ गई है और इस वीकनेस को दूर करने के लिए तुम बादाम का हलवा खाओ, और बादाम का हलवा खाने से तुम्हारी ये वीकनेस थोड़ी दूर होगी, ऐसा कह दिया जाने पर, जब ऐसा कह दिया जाए कि बादाम का हलवा खाओ, तब ऐसी बात सुनकर कोई व्यक्ति छिलकों का ही हलवा बना करके खाने लगे तो क्या होगा? कितनी वीकनेस दूर होगी बताओ? किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया ये छिलके के नहीं, इनको भी कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। तो बोले हम तो व्यवहारी जीव हैं और इन्हें व्यवहार से बादाम कहा जाता है। हमने तो एक बार सुना था हम तो व्यवहारी हैं और व्यवहारी जनों को व्यवहार की बात समझाई जाती है, और वैद्य जी ने कहा बादाम का हलवा बना करके खाना है, और हम व्यवहारी हैं और व्यवहार से इन छिलके सहित को बादाम कहा जाता है। व्यवहार से तो बादाम के पेड़ को भी बादाम कहा जाता है। तो पेड़ के पत्तों का, उसकी टहनियों का, जैसे बादाम का है, उनका यदि कोई हलवा बना करके खाए तो क्या होगा? अरे भाई ये बात कहने मात्र के लिए थी, असली बात तो ये है कि इनसे दृष्टि हटानी है। नहीं, असली जो द्रव्य है, जो शुद्ध नय का विषय है, वही विषय करने योग्य है। यहां शुद्ध नय का अर्थ शुद्ध नय का विषयभूत प्रत्यगात्मा। यहां शुद्ध नय का मतलब शुद्ध नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसे शुद्ध नय कहा जा रहा है। यहां शुद्ध नय का मतलब वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा, वो शुद्ध नय है, उसे शुद्ध नय कहते हैं। जरा सुनिए क्या लिख रहे हैं। दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिपादक शुद्ध नय माने परम शुद्ध निश्चय नय ही एक भूतार्थ है। ये परम शुद्ध निश्चय नय ही भूतार्थ है। सत्यार्थ भी है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है। शेष सभी नए व्यवहार होने से अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। शुद्ध नय अथवा शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही, देखो कितना स्पष्ट कर दिया है यहां, शुद्ध नय अथवा शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा, शुद्ध नय यह शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अतः एकमात्र वही उपादेय है। कौन? शुद्ध नय का विषय, वही उपादेय है। पर्याय मात्र से पार, वही उपादेय है। गुण भेदों से परे,
वही उपादेय है। शुद्ध नय का विषय माने छठी गाथा, शुद्ध नय का विषय माने सातवीं गाथा, शुद्ध नय का विषय माने छठी का लेख अनचेंजेबल, शुद्ध नय का विषय माने पारिणामिक भाव, शुद्ध नय का विषय माने परम पारिणामिक भाव, शुद्ध नय का विषय माने ज्ञायक भाव, शुद्ध नय का विषय मतलब त्रिकाली ध्रुव आत्मा, शुद्ध नय का विषय माने कारण परमात्मा, वो शुद्ध नय का विषय है। ओहो क्या बात कह रहे हैं। शुद्ध नय का विषय अनादि अनंत है, शुद्ध नय का विषय त्रिकाली है, शुद्ध नय का विषय ध्रुव है, शुद्ध नय का विषय अविनाशी है, शुद्ध नय का विषय शुद्ध ही है, शुद्ध नय का विषय परम शुद्ध है। अरे साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय तो अनंत और सिद्ध भगवान है, लेकिन यहाँ साक्षात शुद्ध की बात नहीं है, यहाँ तो परम शुद्ध की बात है। अरे साहब साक्षात शुद्ध, अरे साक्षात शुद्धता दिख रही है, अरे साक्षात शुद्धता तो प्रकट होने वाली शुद्धता है, हम तो कुछ परम शुद्धता की बात कर रहे हैं। ये परम शुद्ध है। साक्षात शुद्धता तो उत्पन्न हुई है, यहाँ तो परम शुद्धता उस शुद्धता की बात है जो उत्पन्न नहीं हुई है। जैन धर्म का प्राण है भैया, सही कहते हैं। ये 11वीं गाथा जैन धर्म का प्राण है। कितनी गजब की बात है भाई साहब। क्या शुद्ध नए माने क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात दिखाना चाह रहे हैं, क्या बात देखने योग्य है। कैसी त्रिकाल शुद्धता। आदिनाथ भगवान साक्षात शुद्ध नय का विषय है और अनादिनाथ भगवान वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। साक्षात शुद्धता जो प्रकट दिखाई दे रही है, साक्षात माने प्रकट दिख रही है क्या, और परम शुद्धता जो साक्षात शुद्धता का कारण है वो परम शुद्धता है। अरे भैया जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओहो जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, वो परम शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस गाथा का मर्म, इस गाथा का भाव जयचंद जी चावड़ा साहब यदि नहीं होते तो भी हम नहीं समझ पाते। क्या हो गया समय सार, 12वीं गाथा तक समय सार हो जाएगा पूरा। संक्षेप रुचि वालों के लिए, संक्षेप में समझने वालों के लिए, सारभूत बात समझने वालों के लिए पूरा हो जाएगा। देखिए क्या लिख रहे हैं, जयचंद जी चावड़ा साहब की बात कर रहे हैं। उससे ऊपर वाली लाइन हो गई, भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अतः एकमात्र वही उपादेय है। देखो भूतार्थ की व्याख्या भी इसमें आ गई है। भूतार्थ किसे कहते हैं, बोले जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसे भूतार्थ कहते हैं। भूतार्थ माने निश्चय नहीं होता है। अरे साहब भूतार्थ माने तो निश्चय ही होता है। व्यवहार में अभूतार्थ है तो निश्चय नहीं भूतार्थ है कि नहीं। भूतार्थ किसे कहते हैं, भूतार्थ क्या होता है, भूतार्थ वो होता है जिसके विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसे भूतार्थ कहते हैं। जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन हो उसे भूतार्थ कहते हैं, और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो उसे भूतार्थ नहीं कहते। क्या बोलो, पूरी बात आ गई है यहाँ। उक्त संदर्भ में पंडित जयचंद जी चावड़ा के विचार द्रष्टव्य हैं जो इस प्रकार हैं। जयचंद जी साहब नहीं होते, क्या पंडित जयचंद जी चावड़ा साहब नहीं होते तो क्या होता है। पंडित जयचंद जी चावड़ा साहब नहीं होते तो अरे भैया इसके मर्म को कौन बताता, क्या इस मर्म को कौन बताता यदि ये पंडित जी साहब नहीं होते तो। और हमें बहुत गौरव की अनुभूति होती है जब हम जिन मंदिर में बैठ कर के चर्चा कर रहे होते हैं कि हमारे सर पर टोडरमल जी साहब तो बैठे ही हैं, ये पंडित प्रवर जयचंद जी चावड़ा साहब भी हमारे मस्तक पर बैठे हैं। ये कार्यस्थली है अजू भैया, ये कार्यस्थली है अरुण जी भाई साहब, ये टोडरमल जी की कार्यस्थली तो है ही ये जिन मंदिर, ये जयचंद जी चावड़ा साहब की भी कार्यस्थली है। जयचंद जी चावड़ा साहब ने भी यहीं बैठ कर के भावार्थ लिखे हैं। ये मूल समय सार के भावार्थ, ये सब कृतियां इन सब की लिखी हुई है, यहाँ उपलब्ध है। क्या सुनिए जरा क्या लिख रहे हैं, कुछ मर्म है, कुछ बात कहना चाह रहे हैं, कुछ गहरी बात कहना चाह रहे हैं,
कुछ गहराई से विचार करने के लिए बात कहना चाह रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब। देखिए, यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ का है। क्या कह रहे हैं? यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो, क्या शब्द लिखते हैं ये, जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जिसका विषय विद्यमान नहीं है? क्या व्यवहार नय का विषय विद्यमान नहीं है? क्या साक्ष्य शुद्ध निश्चय नय का विषय विद्यमान नहीं है? क्या कोई जीव केवल ज्ञानी नहीं है? क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि नहीं है? क्या ये विषय विद्यमान नहीं है? क्या कह रहे हैं? जिसका विषय विद्यमान नहीं हो उसे असत्यार्थ कहते हैं, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। ध्यान दीजिएगा, कुछ गहराई छिपी है पंडित जी साहब की पंक्तियों में। शुद्ध नय का विषय अभेद है, एकाकार है, अनचेंजेबल है। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। ये शुद्ध नय का विषय है। इसका मतलब शुद्ध नय जब भी देखेगा वो नित्यता को देखेगा, शुद्ध नय जब भी देखेगा वो अभेदता को देखेगा, शुद्ध नय जब भी देखेगा वो त्रिकाली को देखेगा, शुद्ध नय जब भी देखेगा वो पर्याय मात्र से परे देखेगा। ये शुद्ध नय, इसका विषय वो द्रव्य है और उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ही ना हो। और यार गजब कर दिया पंडित जी साहब, आप नहीं होते तो हम ये समझ लेते कि सच में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन चारित्र होंगे, शुद्ध नय की दृष्टि में नहीं है। ये कह रहे हैं अविद्यमान और असत्यार्थ, ये जो दो शब्दों के प्रयोग किए हैं, अविद्यमान और असत्यार्थ पीछे भी किए थे, अभूत का अर्थ किया था। देखो जरा आप 30 नंबर पेज पर ये जो लाइन खींची रहती है संस्कृत की, उसके नीचे की दूसरी लाइन जहां आत्मख्याति टीका प्रारंभ हुई, क्या देखिए, सब ही व्यवहार नय अभूतार्थ होने से, अभूत माने अविद्यमान और असत्यार्थ अर्थ को प्रकट करते। हेलो, कैसे शब्द दिए थे? अविद्यमान है, असत्य है, क्या असत्य है और अविद्यमान है। मेरा प्रश्न ये है, गहराई से समझना, भी नीचे भी कहेंगे और गहराई से बात, मेरी प्रश्न ये है, दिल पर हाथ रख करके बतलाओ, क्या व्यवहार नय का विषय वास्तव में अविद्यमान है, अविद्यमान है? विद्यमान माने मौजूद, अविद्यमान माने मौजूद नहीं है। क्या व्यवहार नय का विषय मौजूद ही नहीं है? व्यवहार नय का विषय मौजूद नहीं है, नहीं है व्यवहार नय का विषय मौजूद। कि साहब वो तो है, ऐसी क्या बात कर रहे हो? सुनिए, व्यवहार नय का विषय व्यवहार नय की दृष्टि से तो मौजूद है। व्यवहार नय का विषय व्यवहार के एंगल से देखने पर तो है, लेकिन निश्चय नय का चश्मा लगा करके देखने पर बोले अब हमें दिखाई नहीं देता। जैसे अभी एक्सरे सोनोग्राफी की बात की ना, अभी एमआरआई, एक्सरे, सोनोग्राफी, इनकी जो अपन ने बात की है, जरा इसमें देखना शरीर में ये कान मौजूद है या नहीं है, नाक मौजूद है या नहीं है, कि मौजूद है ना, तो फिर साहब एक्सरे में तो दिख ही नहीं रही है। क्या एक्सरे में तो दिख ही नहीं रही है, सोनोग्राफी में तो दिख ही नहीं रहा है, न मालूम क्या दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है, होगा लेकिन एक्सरे की दृष्टि में नहीं है। समझ में आ गई बात? एक्सरे की दृष्टि से देखने पर आपके ये जो बॉडी का जो बाहरी कलर दिखाई दे रहा है ये अविद्यमान है। क्या ये जो बॉडी का कलर बाहर से दिखाई दे रहा है ये सोनोग्राफी की निगाह से देखने पर ये अविद्यमान है, ये दिखाई नहीं देता। तो ये कब दिखाई देगा? कि बोले जब आप कैमरे की निगाह से देखोगे तो ये दिखाई देगा, एक्सरे की निगाह से देखोगे तो हड्डियां दिखाई देगी,
सोनोग्राफी के एंगल से देखोगे तो अंदर की और चीज़ें दिखाई देगी, एमआरआई के एंगल से देखोगे तो कुछ और दिखाई देगी। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा भी कोई होता है क्या? जो है वो दिखना चाहिए ना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? जो है वो नहीं दिखता है कि हाँ। आजकल के इन विज्ञान के आविष्कारों ने कितना विषय को समझना सरल कर दिया है। कैमरे से देखने पर अलग दिखता है, एक्सरे से देखने पर अलग दिखता है, सोनोग्राफी से देखने पर अलग दिखता है, एमआरआई से देखने पर अलग दिखता है। 4 बातें हो गई ना। तो अशुद्ध निश्चय से देखने पर आत्मा अलग दिखता है, एक देश शुद्ध निश्चय से आत्मा अलग दिखता है, साक्षात शुद्ध निश्चय से आत्मा अलग दिखता है, और परम शुद्ध निश्चय से आत्मा अलग दिखता है। तो अभी हमें आत्मा को देखने के लिए कौन सी मशीन से देखना है, किस चीज से देखना है? तो ये कह रहे हैं इस परम शुद्ध निश्चय से देखो। तो बोले साहब फिर ये राग द्वेष कषाय विकार दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो फिर सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय दिखेंगी कि नहीं दिखेगी? फिर केवल ज्ञान आदि पर्याय दिखेंगी कि नहीं दिखेगी? फिर अनंत सिद्ध दशा दिखेगी या नहीं दिखेगी? फिर हमें महावीर भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो बोले सुनो, इस एंगल से ये वाला जो एंगल कहाँ है, परम शुद्ध निश्चय वाला, ये जो कैमरा सेट किया है हमने, बोले अविद्यमान है। ये कह रहे हैं अविद्यमान है, विद्यमान ही नहीं है ही नहीं। यार गजब करते हैं यार, ये सब क्या कह रहे हैं ये? जयचंद जी चावड़ा साहब गजब कर दिया है भाई साहब इन्होंने। बोले है ही नहीं कि हाँ है ही नहीं। जरा देखिए, जिसका विषय अविद्यमान न हो, जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में, शुद्ध नय की दृष्टि में, ये जो चौथे नंबर वाला मैंने कहा, इसकी दृष्टि में, शुद्ध नय की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। अरे भैया हम क्या बात करें आपको, आत्मानुभवियों की तो बात ही कुछ गजब की है। अरे लौकिक में भी जब आपका उपयोग किसी एक विषय को जानने में मशगूल होता है, तब क्या होता है कि दूसरे विषय आपको दिखाई नहीं देते। क्या? फिर दूसरे विषय दिखते नहीं हैं आपको, सामने हैं पर नजर आती नहीं। क्यों? दृष्टि कहीं और है, निगाह कहीं और है, भाव कहीं और है, चिंतन कुछ और चल रहा है, ध्यान कहीं और था। क्या हुआ? क्या? कोई 2 पंक्तियां पढ़ी थी पहले, कहीं किसी शायर की लिखी हुई है, उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई। क्या? क्या दिनेश सिंह जी साहब? उनके आकर चले जाने की खबर भी न हुई कि हम इस तरह मशगूल थे उनके ख्यालों में। लो क्या बात कह रहे हैं, हम ख्यालों में इतने मशगूल हो गए उनके ख्यालों में कि उनके आकर चले जाने की खबर भी नहीं। तो ध्यान कहाँ था भाई साहब आपका? कि ध्यान तो कहीं और था। क्या? ध्यान कहीं और था। जब ध्यान कहीं और होता है तो दिखाई नहीं देता है। अरे ऐसे ऐसे प्रसंग, वर्णी जी के जीवन का प्रसंग, बोले ऑपरेशन कर दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ऑपरेशन, अरे कोई बात नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती है भाई साहब, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिलती है। अरे हमें तो इन गुत्थियों को सुलझाने दो, बेहोश करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कर दो, और पता नहीं लगता है। ऐसे ऐसे पढ़ाई करने वाले लोग दिखाई देते हैं क्या, जो बगल से बैंड बाजे निकल जावे लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई में है, विचलित नहीं होवे। ऐसे ऐसे साधक लोग दिखाई देते हैं। मैं महसूस करता हूं जब दादा के पास में कई बार, तो पिछले कितने सालों से दादा के समागम में साथ में, हम कई बार ऐसा होता है जब दादा कुछ लिख रहे होते हैं किसी विषय में, बहुत गहराई से तल्लीन है, हम वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के 2-3 मिनट तक खड़े रहते हैं। तब तक उन्हें पता ही नहीं होता कि यहां आकर के कोई खड़ा भी हो गया है, मेरे बगल में आकर के खड़ा हो गया है। बोलो। और फिर जब वो लिखते लिखते उनका उपयोग वहां से हटता है, अरे कब कितनी देर हो गई, अभी अभी
अभी अभी आए थे, 2-5 मिनट हो गई, 2-3 मिनट हो गई, बैठो 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 बैठो। ये क्या हुआ, कहाँ चले गए थे आप? वो डूब गए उसमें, वो समा गए उस विषय में। भैया सब विषयों में इसी तरह का होता है। हम यही कह रहे हैं, जब परम शुद्ध निश्चय के विषय में ज्ञानी आत्मा तल्लीन हो जाता है, जब परम शुद्ध निश्चय के विषय में ज्ञानी आत्मा लीन हो जाता है, जब वो परम शुद्ध निश्चय के विषय का अवलंबन लेकर के आनंद में समा जाता है, फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ है ये, कहाँ चले गए, अरे कहाँ है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं हमारे को, तो क्या बात कर रहे हो आप, दिख नहीं रहे हैं। ये चमत्कार है दृष्टि का, ये कला है भाई साहब। ये हमारी दृष्टि में ऐसी कला होनी चाहिए कि सब बातें होते हुए भी सब गौण हो जावें और त्रिकाली ध्रुव आत्मा ज्ञायक ये दृष्टि का विषय बन जाए, ये मुख्य हो जावे, ये हाईलाइट हो जावे। ये करने योग्य कार्य हैं। दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, ये बड़ा गजब का शब्द है। जयचंद जी साहब की सूक्ष्म दृष्टि है ये, बोले उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या कह रहे हैं, दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। क्या टोडरमल जी साहब 6 महीने तक नमक का ख्याल नहीं आया, वैसा सही कह रहे हैं। कितने उदाहरण मिलेंगे आपको, खूब बातें। अभी मेरे को तो सभी 1-1.5 लाइन पूरी कर दूं, ये जो बची है 1 लाइन, समय तो हो रहा है, हो गया है। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहा जाता है। इसका मतलब दृष्टि में असत्यार्थ कहा है, इसका मतलब उस दृष्टि में अभूतार्थ कहा है, इसका मतलब उसकी दृष्टि में अविद्यमान कहा है, इनकी निगाह से अविद्यमान है। क्या ये गौण करने की दृष्टि से कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ही ना हो। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा मत समझ लेना कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि है ही नहीं। क्या जो हम पंखे का एग्जाम्पल देकर के बात करते हैं आप लोगों के बीच में, ये जो बस दृष्टि में नहीं है, बस दिख नहीं रहे हैं, इसका अर्थ कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि अरे यार ये पंखुड़ियाँ दिखती तो है नहीं, इन पंखुड़ियों का कुछ काम तो है नहीं, तो एक काम करो इन पंखुड़ियों को निकाल करके बाहर रख दो। बोले नहीं, ऐसा मत समझ लेना कि वे कुछ है नहीं, वे हैं, बराबर हैं, बराबर रहेंगी। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उनकी उपयोगिता बराबर रहेगी, लेकिन समझ आने के लिए उन्हें दृष्टि से बाहर निकाल फेंकना होगा। ऐसा है भाई साहब। क्या ये दृष्टि की बात कही है। चलिए, बहुत मार्मिक बातें हैं, कुछ विशेष बातें और है इसमें, कुछ गहरी बातें और यहाँ कहनी है, और कुछ मतांतरों की दृष्टि से भी बात करनी है। और आज तक अनादिकाल से जीव को व्यवहार का ही पक्ष है और निश्चय की बात इसने कभी सुनी नहीं। ऐसी कुछ विशेष बातें ये कहना चाहते हैं। कल जयचंद जी छाबड़ा साहब की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए 11वीं गाथा के मर्म को हम पूरा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। दोपहर में 2:30 बजे जो प्रकरण चलेगा उसमें सरल चर्चा, कल थोड़ी सी जटिल थी चर्चा, आज से सरल चर्चा, रेगुलर ही सरल चर्चा चलने वाली है। प्रवचन सार का उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के सरल व्याख्या की चर्चा हम करने वाले हैं। रात्रि 8 बजे आज हम चर्चा करेंगे चौका शुद्धि के संदर्भ में, और जो रात्रि में 10 बजे चल रही है पारस टीवी पर वो यथावत। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो गजायाणम, नमो